देखिए 20 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आई। उसमें जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 62/2020, जिसमें कि डिपार्टमेंट ने हमारे को नोटिफिकेशन के रास्ते से ये बात बताई है कि अगर आप, जैसे कि आजकल लोगों को बड़े टाइम से इशू आ रहा था, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा था जीएसटी का। हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, कभी 2 महीने में आ रहा है, कभी 3 महीने में आ रहा है, कभी 1 महीने बाद आ रहा है, हम इधर डाल उधर डाल, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी सब चीज़ों के लिए इन्होंने 1 अगस्त के लिए ये बोला था कि आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, पीछे नोटिफिकेशन आई थी। अब आज इन्होंने 20 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन में ये बोल दिया कि हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 1 अगस्त से होना था लेकिन हुआ नहीं। 1 अगस्त के बाद भी वही सेम टाइप के जो ग्लिचेस थे वो चलते रहे। तो आज 20 तारीख को जाकर इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए ये बोला कि हम आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कैसे तैयार हैं, उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। वो शर्तें इन्होंने नोटिफिकेशन में एक एक करके बताई है हमारे को। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि आपको हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन दे देंगे। कैसे देंगे? आधार ऑथेंटिकेशन के रास्ते से। जब जीएसटी का आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे तो आपको एक टैब मिलने वाली है वहां पर, जिस पे लिखा होगा आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप उस पर यस करते हो तो आपको उस पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ओटीपी आएगा और आपको प्रोसीड करके फाइल कर देना है। ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेरी जनरेट हुई है काफी ज्यादा मात्रा में, जो कि आज मेरे से पूछी भी गई है, कई सारे मेंबर्स ने पूछी मेरे से, और हमने आंसर भी दी, लेकिन अब फाइनली सबको आंसर देते हैं एक ही बारी। बाद में आंसर करूंगा। फिलहाल जो बात है वो ये है कि नोटिफिकेशन में क्या बात की गई। तो सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन की बात की गई है। आधार ऑथेंटिकेशन से आप बहुत ही जल्दी, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने ये बात बोली है कि या तो 15 दिन या फिर आधार ऑथेंटिकेशन वाले दिन, जो भी दोनों में से जल्दी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो आपको विद इन अ डे रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, कोई इशू आता है, तो उसमें 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है। तो बेसिकली हर तरीके से चलें तो हम आधार ऑथेंटिकेशन कर पाते हैं तो हमारे को रजिस्ट्रेशन जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन वाला जो टैब है उसे यस की जगह सेलेक्ट ही नहीं करते, नो कर देते हो, तो उस केस में आपके पास वहां से कुछ लोग आएंगे डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन के लिए, और वो वेरिफिकेशन करके अपने सब चीजें होंगी। अगर आपकी दुकान वगैरह जहां पर भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, बोर्ड वगैरह चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। अगर सब चीजें प्रॉपर होंगी तो वो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव करके चला जाएगा। ठीक है। अगर वहां पर वो वेरिफिकेशन के लिए जो जगहें हैं वो नहीं मिलती हैं, कोई दिक्कत आती है, तो फिर आप जानते हो फिर क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली इस नोटिफिकेशन के अंदर इतनी ही बात की गई है। रूल 8, 9 और 25 को थोड़ा सा अमेंड किया गया है। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन के अंदर कहने वाली बात है कि अब या तो आधार ऑथेंटिकेशन के रास्ते से होगा या फिर हमारा नॉर्मल जैसे पहले होता था वैसे होगा, लेकिन विद जो है हमारा लोगों के आने के, मतलब जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं वो एक बार वेरिफिकेशन करेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन जो है ये मूव कंप्लीट होगी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा इशू भी है, एक और छोटी सी बात और की गई है कि अगर हम उस आधार वाले पॉइंट को नो करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में 2 ऑप्शन है प्रॉपर ऑफिसर के पास कि वो वेरिफिकेशन के लिए जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। वैसे तो देखिए आपको पता है कि वो जाएंगे जरूर, क्योंकि जाने में ही उनकी भलाई है। अगर नहीं जाएंगे तो आपको पता है कि उनको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उनको ही चीजें जो हैं कम प्राप्त होंगी। तो वैसे अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो चाहे तो उसके पास अथॉरिटी दी गई है कि वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर उसे सारे डॉक्यूमेंटेशन ओके लग रहे हैं तो वो नहीं जाकर भी काम कर सकता है। लेकिन इस केस में टाइम ज्यादा लगने वाला है, मतलब कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। तो ये तो बात रही नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 की। अब बात करते हैं दिक्कत का सामना कर रहे हैं लोग, वो क्या है कि जैसे हम आधार ऑथेंटिकेशन वाली टैब पे यस करते हैं तो वो यस तो हो जाता है, लेकिन नीचे 2 ऑप्शन देता है, एक तो वीआईडी और एक यूआईडी। हम जैसे ही अपना आईडी डालते हैं, आधार आईडी डालते हैं, आधार आईडी डालने के बाद में वो एक एरर देता है हमारे को कि
जो आपका आधार है उसके साथ में आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अटैच्ड नहीं है। देखिए क्या होता है, जब हम आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो हमारे को अपना आधार कार्ड बनवाना होता है, साथ में मोबाइल नंबर भी देना होता है। तो उस टाइम पे लोगों ने जब स्टार्टिंग में आधार बने थे तो उस समय लोगों ने अपना आधार के साथ पैन नंबर, जो फ़ोन नंबर है वो नहीं दिया, या फिर वो अटैच नहीं हो पाया प्रॉपरली किसी भी तरीके से। और आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ़ोन नंबर पे OTP नहीं आता है। तो उस लोगों के लिए जिन्होंने फ़ोन नंबर अटैच किया हुआ है, ईमेल आईडी नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है VID जनरेट करने का। आप UIDAI की साइट पर जाकर VID जनरेट कर सकते हो। VID जनरेट करने के बिना, मतलब कई बार आधार कार्ड के ऊपर भी VID नंबर लिखा होता है, आप चेक करोगे तो VID डालकर हमारा एक मोबाइल OTP के रास्ते से हम काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी जो फाइनल सलाह है वो यही है कि अगर आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का इशू आ रहा है तो आप आधार वाली जो टैब है उस पर यस और नो जो पूछ रहा है उसे नो कर दो, उसी में भलाई है। आप आधार ऑथेंटिकेट नो करो, मना कर दो, ठीक है। आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप सही हो तो वेरिफिकेशन से क्या डरना, ठीक है ना। अब आधार को या तो पहले रेक्टिफाई कराने के लिए जाओगे, दो रास्ते हमारे पास में, कि या तो हम आधार को रेक्टिफाई कराने के लिए जाएं या फिर हम अपना वेरिफिकेशन करवा लें। तो बेटर ये है कि आधार OTP लाने से बेटर, अगर आपको जल्दी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आधार OTP जल्दी आ जाएगा, तो सबसे पहले फिर आप आधार सेंटर जाकर अपना वहां पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद GST का रजिस्ट्रेशन लेने आइए। अदरवाइज आप सीधा क्या कीजिए, नो कीजिए और जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो करिए। क्योंकि आज की डेट में UIDAI सेंटर पे भी जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जैसे कोरोना का टाइम है उस हिसाब से अवॉइड ही कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, और UID सेंटर भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास में नो वाला रास्ता बेटर है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें। धन्यवाद।